साथियों, कल 4 तारीख है और कल पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की वोटों की गिनती हो रही है। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल के 294 सीटों का अंतिम एग्जिट पोल आ चुका है। इस एग्जिट पोल में वरिष्ठ पत्रकारों का क्या दावा है, अभय दुबे से लेकर तमाम पत्रकारों ने जो एग्जिट पोल दिया है वो जमीनी हकीकत क्या है, आज जानेंगे। क्या अभय दुबे समेत तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका दावा क्या कहता है। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का। इसमें टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। मुकाबला यहां पर कौन फतेह करेगा, कल आपको 12 बजे तक एकदम क्लियर कट हो जाएगा। लेकिन जो अंतिम एग्जिट पोल है अभय दुबे का, वो क्या कहता है, सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वो क्या कहता है, आज मैं उसको बताने वाला हूं। अब यहां पर आप शुरुआत करते हैं, सीट का नाम है कुछ विहार और यहां पर 9 विधानसभा की सीट है। कुछ विहार का एग्जिट पोल वरिष्ठ पत्रकारों का, अभय दुबे का एग्जिट पोल क्या कहता है। यहां पर देखिए, कुछ विहार में टीएमसी को 6 सीटें मिल सकती है, जबकि भाजपा को 3 सीटें। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी खाता कुछ विहार में नहीं खुलने वाला है। तो अगर आप भी कुछ विहार के रहने वाले होंगे तो बताइए क्या ऐसा परिणाम कल 12 बजे तक आने वाला है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, सीट का नाम है मालदा और यहाँ पर सीट की संख्या है 12 और यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि वहीं पर भाजपा को 4 सीटें और कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुल रहा है, जबकि अन्य को भी कोई यहाँ पर सीटें मिलने का मालदा में अनुमान नहीं है। तो अगर आप भी मालदा के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा साथियों। अब चलते हैं, सीट का नाम है अलीपुरद्वार और इस सीटों की संख्या है 5 विधानसभा और इस 5 सीटों पर टीएमसी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का और अन्य का एक जैसा यहाँ पर हाल है, खाता ना खुलने वाला हाल है। अब चलते हैं, सीट का नाम है हुगली, आप यहाँ पर देख सकते हो और सीटों की संख्या है 18 और 18 में से टीएमसी पार्टी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें और यहाँ पर कांग्रेस और अन्य का कोई खाता यहाँ पर हुगली में नहीं खुल रहा है। अब आगे चलते हैं, दक्षिणी दिनाजपुर। अब दक्षिणी दिनाजपुर सीट का नाम है और यहाँ पर सीटों की संख्या है 6। टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 3 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान है। यानी दक्षिणी दिनाजपुर में जो एग्जिट पोल आया है उसमें यहाँ पर बराबरी का मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप दक्षिणी दिनाजपुर के होंगे तो आप बताइएगा कि आपके हिसाब से आपके रूप के कितना बढ़त किस सीट पर है, किसको है। अब चलते हैं, सीट का नाम है पूर्व मेदिनीपुर और सीटों की संख्या है 16 और यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 11 विधानसभा की सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 5 सीटें और कांग्रेस का खाता और अन्य का भी खाता एक जैसा है, खुलने वाला। अब आगे चलते हैं, सीट का नाम है मुर्शिदाबाद और सीटों की संख्या है यहाँ पर 22 और टीएमसी पार्टी को 15 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य को यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर आप भी मुर्शिदाबाद के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका अनुमान क्या कहता है। अब चलते हैं, सीट का नाम है कालिम्पोंग और यहाँ पर सीटों की संख्या है 1 और टीएमसी को 1 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिलने जा रही है, जबकि भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, न कांग्रेस का न अन्य का खाता कालिम्पोंग में खुल रहा है। अब आगे चलते हैं, सीट का नाम है बांकुड़ा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो बांकुड़ा और सीटों की संख्या यहाँ पर 12। अब इन 12 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 7 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 5 सीटें जाने का अनुमान है और कांग्रेस और अन्य का भी कोई खाता बांकुड़ा में नहीं खुलने वाला है। आगे आप देख सकते हो, सीट का जो नाम है वो वीरभूम है और सीटों की संख्या यहाँ पर 11 विधानसभा है और 11 में से टीएमसी पार्टी को 5 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 6 सीटें और कांग्रेस का और अन्य का कोई खाता यहाँ पर वीरभूम में नहीं खुलने वाला है। आगे आप देख सकते हो, सीट का नाम है नादिया, सीटों की संख्या है 17 और यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 8 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि 6 सीटें भाजपा को और कांग्रेस का अन्य का कोई खाता अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही है नादिया में, जबकि कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो, कोलकाता में कुल यहाँ पर सीटों की संख्या है 11 और टीएमसी पार्टी को 6 सीटें यहाँ पर मिलने का
अनुमान है, जबकि भाजपा को 5 सीटें और कांग्रेस का अन्य का कोई खाता कलकत्ता जिले में नहीं खुल रहा है। अगर आप कलकत्ता के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं, सीट का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हो, पूर्व वर्धमान, और सीटों की संख्या है 16, जिसमें टीएमसी पार्टी को 10 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं पर बीजेपी पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी यहाँ पर पूर्व वर्धमान में कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आगे सीट का नाम है उत्तर दिनाजपुर, और सीटों की यहाँ पर संख्या है 9 विधानसभा की, जिसमें टीएमसी पार्टी को 5 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस और अन्य का वही हाल है, शून्य वाला हाल है। अब आगे चलते हैं, सीट का नाम है उत्तर 24 परगना, और सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, 33 विधानसभा की सीटें, और यहाँ पर 33 में से टीएमसी पार्टी को 30 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 1 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य का उत्तर 24 परगना में कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप इस जिले के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं, सीट का नाम है दक्षिण 24 परगना, यहाँ पर भी सीटों की संख्या 31 विधानसभा की है, और यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 29 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब सीट का नाम है पश्चिमी मेदिनीपुर, और सीटों की कुल संख्या है यहाँ पर 15, और टीएमसी पार्टी को 12 सीटें और भाजपा पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य का कोई खाता पश्चिमी मेदिनीपुर में नहीं खुलने वाला है। आगे देख सकते हो, सीट का नाम है झारग्राम, और झारग्राम में सीटों की कुल संख्या है 4, और टीएमसी पार्टी को 2 सीटें, जबकि बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस अन्य का कोई खाता झारग्राम में खुलने वाला नहीं है साथियों। आगे आप देख सकते हो, सीट का नाम है पश्चिमी वर्धमान, और सीटों की कुल संख्या है 9 सीटें हैं। टीएमसी पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 4 और कांग्रेस अन्य का कोई खाता पश्चिमी वर्धमान में खुलने वाला नहीं है। आगे आप देख सकते हो, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी में सीट का नाम है जलपाईगुड़ी, और सीटों की संख्या है 7, और टीएमसी पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा पार्टी को 3, कांग्रेस अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब सीट का नाम है हावड़ा, और सीटों की कुल संख्या यहाँ पर 16 विधानसभा की, और टीएमसी पार्टी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी पार्टी को 7 और कांग्रेस अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे आप देख सकते हो, पुरवलिया, पुरवलिया में यहाँ पर सीट का नाम है, और सीटों की कुल संख्या है 9, और टीएमसी पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी पार्टी को 3, और यहाँ पर कांग्रेस अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे आप देख सकते हो, राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, और आपने अब तक 294 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा, वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल देखा, जो जमीनी पत्रकार हैं वो इनका एग्जिट पोल है, जैसे अभय दुबे हुए और तमाम ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हुए जो अपना ज़मीन पर काम करते हैं और संघर्ष करते हैं और आने वाले चुनाव नतीजों को भांप लेते हैं। तो वरिष्ठ पत्रकारों का जो दावा है, अभय दुबे का जो दावा है, आकलन है, वो क्या है साथियों। अब देखिए, अगर आप बंगाल के होंगे तो आप अनुमान लगाइए और बताइए कि 294 सीटों में से आपसे के हिसाब से पश्चिम बंगाल में कौन ज़्यादा सीटें ला रहा है। लेकिन अब 294 में से अंतिम जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, टीएमसी पार्टी को 196 विधानसभा की सीटें मिलने जा रही है, जबकि बीजेपी पार्टी को 89 सीटें यानी 90 सीटें, और यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलने जा रही है, वहीं अन्य को 7 विधानसभा की सीटें मिलने जा रही है। अब आप बताइए, क्या पश्चिम बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है? क्योंकि जो जमीन पर लोग रहते हैं, जमीन से लोगों से बात होती है, तो उनका आकलन है कि आप अगर बड़े बड़े टीवी चैनल से देखोगे, हिंदी टीवी चैनल से देखोगे, तो वहां पर एग्जिट पोल में आपको भारतीय जनता पार्टी साफ साफ जीतते नजर आएगी। लेकिन वहीं पर जब आप बंगाली न्यूज चैनलों को देखेंगे, बंगाली पत्रकारों से बातचीत करोगे, तो वहां पर एक चीज क्लियर हो जाएगा, वहां पर सीधे सीधे जो बंगाली पत्रकार होते हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, जो बंगाल के 23 जिले आते हैं, वहां पर जो मजबूती के साथ काम करते हैं, उनका दावा कहता है कि बंगाल में एग्जिट पोल में आने वाले समय में जो कल गिनती होगी, वहां पर 196 सीटें के आसपास ममता बनर्जी पाएंगी, और 89 सीटों के आसपास भाजपा, कांग्रेस 2, अन्य यहां पर 7 सीटों पर रहेगी। तो आपका क्या अनुमान है, क्या राय है, बताइए राय, और वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और मिलते हैं कल परिणाम वाले दिन।
परिणाम क्या होगा उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताएंगे कि एग्जिट पोल ये वाला कितना सही हुआ, कौन कौन एग्जिट पोल सही हुआ, ये भी आपको बताएंगे। और वीडियो को शेयर करिए और फेसबुक पर हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।